हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस का भौगोलिक चिंतन वाला पेपर। भौगोलिक चिंतन वाले पेपर में हम लोग अब तक इसमें जो पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों ने भौगोलिक चिंतन की परिभाषाएं, भौगोलिक चिंतन का विषय क्षेत्र, भौगोलिक चिंतन की प्रकृति पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भौगोलिक चिंतन को मुख्य रूप से जो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राचीन भूगोलविदता, मध्य भूगोलविदता और आधुनिक भूगोलविदता आते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि भौगोलिक चिंतन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें प्रारंभिक काल, इसमें मध्यकाल, इसमें आधुनिक काल में सभी भूगोलविदताओं को बांट करके पढ़ाया जाएगा। प्राचीन भूगोलविदताओं की बात करेंगे, प्रारंभिक काल की, तो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि प्राचीन समय में भूगोल का विकास कैसे हुआ है। भारत की बात करेंगे हम लोग या दूसरी सभ्यताओं की बात करेंगे हम लोग, तो भारत के पुराने जो ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हैं, चाहे वो पुराण हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं भूगोल से संबंधित कोई ना कोई जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में हम लोग क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में मैंने आप लोगों को यहाँ ग्रीक यानी यूनानी भूगोलविदता आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें मैंने आपको मुख्य रूप से हेरोडोटस के बारे में, इसमें आप लोगों के थेल्स के बारे में, कई सारे भूगोलविदताओं को मैंने यहाँ पढ़ा दिया। आपको एरिस्टोनिस के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद में जब हमने ये कंप्लीट कर लिए थे ग्रीक भूगोलविदता, और हम लोग पढ़ रहे हैं रोमन भूगोलविदता। रोमन भूगोलविदता में बात करेंगे तो स्ट्रैबो को हम लोग पढ़ चुके हैं। और स्ट्रैबो एक रोमन प्रसिद्ध भूगोलविदता हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रोमन भूगोलविदता में 2 भूगोलविदता ही मुख्य हैं। इसमें एक तो स्ट्रैबो है और एक है टॉलमी। तो ये दोनों ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आप इन्हें ले सकते हैं। स्ट्रैबो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैबो ने एक ज्योग्राफी का एक विश्वकोश लिखा है, और स्ट्रैबो ने संसार के प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन किया है। एशिया माइनर के बारे में इसने वर्णन किया है, और स्ट्रैबो ने वर्णात्मक अध्ययन बहुत किया है। स्ट्रैबो हमने पढ़ लिया है। और प्रसिद्ध जो रोमन भूगोलविदता हैं, इसी में प्रारंभिक में इसमें टॉलमी इम्पोर्टेंट है। टॉलमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉलमी जो भूगोलविदता हैं, ये रोमन के प्रसिद्ध भूगोलविदता माने जाते हैं। हम जो भूगोलविदता पढ़ रहे हैं, इनमें यूनान भूगोलविदता हम पढ़ चुके हैं, रोमन भूगोलविदता हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रैबो हमने पढ़ लिया है। स्ट्रैबो का ज्योग्राफी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसने इसने वर्णात्मक अध्ययन किया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉलमी के बारे में। टॉलमी एक अपने आप में बहुत बड़ा भूगोलविदता माना जाता है। टॉलमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जो जन्म है वो 90 ईस्वी में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ये अलेक्जेंड्रिया के मुख्य रूप से निवासी थे। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 168 ईस्वी में हुई है। ये एक खगोल शास्त्री कहे जाते हैं। और खगोल शास्त्री का मतलब ये है कि इन्होंने अधिकांशतः ब्रह्मांड के बारे में, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, पृथ्वी को केंद्र में मानते हुए इन्होंने वर्णन किया है। तो इन्हें एक खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। और ये रोमन साम्राज्यवाद के प्रसिद्ध भूगोलविदता रहे हैं। टॉलमी एक प्रसिद्ध भूगोलविदता इसलिए भी रहे हैं क्यों इन्होंने रोम में सबसे ज़्यादा भूगोल का अध्ययन किया है। टॉलमी की बात करेंगे तो टॉलमी के 2 प्रसिद्ध किताबें हैं, जिसमें एक तो है अल्मागेस्ट और दूसरी है गाइड टू ज्योग्राफी।
दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं। अल्मागेस्ट जो किताब है वो मुख्य रूप से खगोल विज्ञान भी कही जाती है और खगोल विज्ञान के ऊपर इसमें लिखा गया है। इन्होंने इस अल्मागेस्ट में नक्षत्र तारों के बारे में वर्णन किया है, पिंडों के बारे में वर्णन किया है, पृथ्वी के बारे में वर्णन किया है, सूर्य के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने पूरी खगोल से संबंधित इस पुस्तक को लिखा है। और मुख्य रूप से बात करेंगे तो अल्मागेस्ट जो किताब है टॉलमी की, ये खगोलीय किताब के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनकी दूसरी एक प्रसिद्ध किताब और है जिसका नाम है गाइड टू ज्योग्राफी। गाइड टू जो ज्योग्राफी है वो 8 खंडों में विभक्त है या 8 भागों में इसको बांट करके इसको लिखा गया है और ये भूगोल का एक प्रसिद्ध ग्रंथमाला भी कही जाती है। और इस गाइड टू ज्योग्राफी में देखेंगे तो अनेक सारी नदियों का भी वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने इस गाइड टू ज्योग्राफी में वोल्गा नदी का सबसे पहले वर्णन किया है। वोल्गा नदी यूरोप में है और उसका वर्णन यहाँ इन्होंने किया है। इसके अलावा विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले अगर किसी ने बंगाली खाड़ी का वर्णन किया है तो उनमें से एक है टॉलमी। विश्व के नक्शे पर सबसे पहले जो दर्शाया है बंगाल की खाड़ी को, वो टॉलमी ने दर्शाया है। टॉलमी की अगर हम लोग बात करेंगे तो टॉलमी ने विश्व का जो नक्शा तैयार किया था, जो विश्व का जो नक्शा बनाया था, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि विश्व का जो नक्शा बनाया जाता है वो अलग अलग प्रक्षेपों पर तैयार किया जाता है। तो इन्होंने जिस प्रक्षेप का प्रयोग किया है विश्व का नक्शा बनाने में है उसे रूपांतरिक शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। रूपांतरिक शंक्वाकार मतलब जो कॉनिकल जो हिस्सा होता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बेलनाकार प्रक्षेप जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच के एरिया को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक होते हैं शंक्वाकार प्रक्षेप जिसमें एक मानक द्वैमानक अक्षांश भी होते हैं। ये आपके शीतोष्ण क्षेत्रों को दिखाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। और एक होते हैं खमध्य प्रक्षेप जिसको ध्रुवीय क्षेत्रों को दिखाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। तो इन्होंने विश्व के मानचित्र को शंक्वाकार प्रक्षेप यानी रूपांतरिक शंक्वाकार प्रक्षेप इनको दिखाने का प्रयास किया है। इन्होंने हिंद महासागर को एक आंतरिक सागर कहा है। हिंद महासागर को जब आप देखेंगे तो भारत के जस्ट दक्षिण में पड़ता है और उसके उत्तर में आप चले जाएंगे तो एक तरफ बंगाली खाड़ी और अरब सागर आता है। तो इन्होंने हिंद महासागर को एक आंतरिक सागर का नाम भी दिया है। इसके अलावा बात करेंगे तो इन्होंने जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप इन तीनों को जो दिखाया है या वर्णन किया है, इन्होंने एशिया और अफ्रीका को एक अज्ञात स्थल भाग से जुड़ा हुआ भाग माना है। और इन्होंने कहा कि एशिया अफ्रीका जो महाद्वीप हैं ये यूरोप से जुड़े हुए भाग हैं या भूखंड हैं। इनके द्वारा जो विश्व का जो मानचित्र बनाया गया है उनकी 2 अलग अलग विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि ये पहले ऐसे भूगोलविद्ता हैं जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर इन्होंने विश्व में सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व के नक्शे को बनाने का सफल प्रयास किया है। यानी ये ऐसे भूगोलविद्ता रहे हैं जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व के नक्शे को बनाने का सबसे पहले सफल प्रयास किया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी की विशेषता ये है कि इन्होंने दिन की अवधि के आधार पर कहाँ दिन की अवधि ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दिन की अवधि ज़्यादा होती है, शीतोष्ण में और कम हो जाती है और शीत में सबसे कम होती है। तो इन्होंने दिन की अवधि के आधार पर भी विश्व की जलवायु को बांटने का पहली बार प्रयास किया है। और इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि होती है, भूमध्य रेखा की जो परिधि होती है, उसको भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है वो 18,000 मील है। 18,000 मील इन्होंने पृथ्वी की परिधि को बताने का प्रयास किया है। हालांकि आप जानते होंगे कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो इन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है या पृथ्वी की जो कुल परिधि है वो 18,000 मील के लगभग है।
तो टॉलमी एक ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर या तर्क के आधार पर सही जानकारियाँ खगोल पिंडों के बारे में, सही जानकारियाँ पृथ्वी की गणना करने के बारे में, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। और ये जो भूगोलवेत्ता हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जो दोनों किताबें हैं उनमें चाहे अल्मागस्ट हो या गाइड टू ज्योग्राफी हो, ये दोनों ही प्रसिद्ध किताबें मानी जाती हैं, जो कि भूगोल की ग्रंथमाला भी कही जाती हैं। तो ये जो टॉलमी हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ तक कि आपके जो आप बीए में जो बीए, एमए या आप जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें नेट, जेआरएफ वगैरह की, उसके लिए भी टॉलमी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ जो ज्योग्राफी थॉट का जो एमए प्रीवियस का पेपर पढ़ रहे हैं, उस एमए प्रीवियस में भी टॉलमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। कल हम एक नया टॉपिक फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।